बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अनीबा अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज आपको मैं सिखाऊंगी आलू गोश्त बनाना कि आप किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये लें जी, सबसे पहले हमने ली है ज़बरदस्त किस्म की मिट्टी की हांडी। उसके अंदर आपने बीफ का गोश्त आधा किलो अच्छी तरह से वॉश करके डाल देना है। 2 मीडियम साइज़ के उसमें हम प्याज शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मगर फ्रेश वाला, ठीक है, फ्रेश आपने बना के डालना है। और 2 बड़े साइज़ के इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। और ये देखें जी, कुछ हरी मिर्चें 2 से 3 काट के वो भी डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास साबुत खड़े मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची वगैरह, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे पानी। ये देखिए 2 कप इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 गिलास, ठीक है। इन सभी स्पाइसेस को प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के इसको हम पकने देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हल्की आंच पे मिट्टी की जो हांडी है इसमें आप बना सकते हैं खाना। हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्रेशर कुकर का काम करेगा, ठीक है। अब ये देखें पानी ड्राई हो चुका है और जो गोश्त है बीफ का अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये लें जी, इसमें अब हम डालेंगे घी, ठीक है। इसको हम बनाएंगे देसी घी के अंदर, ठीक है। तो देसी घी आपने इसमें शामिल करना है जनाब, ये घर का बना हुआ देसी घी है, ठीक है। आप चाहे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। देसी घी डाल के अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। देखें माशाल्लाह क्या दानेदार खूबसूरत मज़ेदार इसका मसाला तैयार हुआ है, आप चेक करें ज़रा। और अब यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे, ये देखें जी, आलू, ठीक है। आलू हमारे पास 1.5 पाव आलू हैं, ठीक है। 300 या 400 ग्राम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आलू आपने, ये कच्चे आलू हैं, ठीक है, उबले नहीं समझना। कच्चे आलू डाल के आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये लें जी, ठीक है, क्योंकि गोश्त हमारा फुल गला हुआ नहीं था, अभी इसमें 10% की गुंजाइश थी। चलें जी, यहाँ पे अच्छी तरह से आपने मसाले को, गोश्त को, आलूओं को आपने भून लेना है, मिक्स करना है। तो जनाब अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम, और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो ये आपने इसमें शामिल करना है बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आएगी और काली मिर्च के साथ इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी, जितना आपने शोरबा रखना है और कुछ पकने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो ये लीजिए 2 गिलास इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। अगेन इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा के ढक्कन इसको हमने फिर पकने देना है जितनी देर में हमारे आलू गल जाएंगे। इसमें 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये लें जी, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको मैंने पकाया है 15 मिनट के लिए, ठीक है, स्लो फ्लेम के ऊपर। मगर आप देखें बबलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब ये कि बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे आलू हैं वो गल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ये देखें जी। और जनाब वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उनका दिल से थैंक यू सो मच। अब इसमें हमने एंड पे शामिल की हैं 2 हरी मिर्चें काट के और हरा धनिया। तो ये लें जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून से भी कम। इसमें जो जायके हैं, जो इसमें खुशबू है गरम मसाले के साथ, आप यकीन करिए आपके खाने को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये लें जी, यहाँ पे आपके खाने की फ़ाइनल लुक है। तो इस तरह से आलू गोश्त बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।